कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिप्रा, मदर ऑफ 2 किड्स, और आज हम बात करेंगे न्यू बॉर्न बेबीज़ के हेयर फॉल की। साथ ही हम जानेंगे कुछ ऐसे तरीके या नुस्खे जिससे हम उनके हेयर्स बेटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो आइए हम जानते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ में बहुत बार देखा गया है कि जब वो पैदा होते हैं तब उनके हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और कुछ समय बाद या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद हम नोटिस करते हैं कि उनके यहाँ पर पीछे हेयर फॉल होने लगता है या गंजापन आने लगता है, राउंड शेप में या सी शेप में हेयर फॉल होने लगता है। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि बच्चे, छोटे बेबी ज़्यादातर लेटे रहते हैं, और लेटे रहते हैं बेड पे, उनका सिर लगता है, फ्रिक्शन होती है, इस वजह से उनके हेयर्स कम होने लगते हैं। ऐसा करना होना बहुत नॉर्मल है, हर किसी के साथ होता है, किसी के साथ कम होता है, किसी के साथ ज़्यादा होता है। ऐसा करना हम कम कर सकते हैं, आप कोशिश करें कि बेबी के हेड को ढकें। ठीक है, आप उस छोटे बेबी, वैसे भी न्यूबॉर्न बेबी को कहा जाता है कि उसका सर ढक कर रखना चाहिए, मदर को भी बेबी को भी। तो आप सर को पे कोई भी कैप, समर्स है तो आप कॉटन की बहुत सारी कैप्स आती हैं, कैप पहनाएं। विंटर्स है तो आप विंटर की कैप तो पहनाएंगे ही, कैप पहनाएं, उसका पीछे का पोर्शन प्रॉपर ऐसे ढका रहे। ठीक है, पर एक जो मैं आज आपको एक ख़ास ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसको आप करेंगे तो आपको ज़रूर फ़र्क मिलेगा। आजकल हम क्या करते हैं, जब हम बेबी को लेटाते हैं तो हम बेबी के नीचे कोई ड्राई शीट या क्विक ड्राई शीट आजकल बहुत आती हैं, या कोई प्लास्टिक्स की रैप्स होते हैं, शीट्स होती हैं जो बच्चा गीला ना करे, उस चीज़ के लिए हम लोग नीचे बिछाते हैं, उसके ऊपर बेबी को लिटाते हैं। आपको क्या करना है, अगर आप ऐसी कोई शीट नीचे बिछाते हैं अपने बेबी के, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो शीट उसके सिर के नीचे ना आए। उस शीट को कमर से नीचे वाले पोर्शन में आप लगाएं, उसके सिर के नीचे नहीं लगाएं। कोई भी प्लास्टिक जैसी कोई भी शीट, जो हम ड्राई शीट्स, क्विक ड्राई शीट्स या प्लास्टिक की कोई भी बिछौनियाँ वगैरह भी आती हैं, उस टाइप की शीट हम सिर के नीचे नहीं आनी चाहिए। एक चीज़ और आपको करनी है कि आप कोशिश करें कि आप जो बेबी पिल्लोज होते हैं, बच्चे का सर पिल्लो पे रखें। उससे क्या होगा, बेबी के हेड की शेप भी अच्छी आएगी, गोलाई में आएगी, और उसका फ्रिक्शन वाली चीज़ भी क्योर होगी। तो आपको कैप बटर पहनानी है। बच्चे बहुत सारे टाइप के पिलो आते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। और पुराने टाइप के लोग कहते थे राई का तकिया सबसे अच्छा होता है, नमक राई का तकिया भी आता है जो अच्छी शेप देता है, क्योंकि वो एडजस्टेबल हो जाता है बेबी के हेड के शेप के अकॉर्डिंग। तो आप कोई सा भी पिलो यूज़ कर सकते हैं। वो बेसिकली इसलिए होता है कि ज़्यादा बच्चे का सिर टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो आप तकिया यूज़ करें, आपको नीचे शीट नहीं लगानी है, और आपको बेबी का सर कवर रखना है। ये बहुत नॉर्मल है, ये कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर कोई बच्चे का हेयर फॉल होता भी है तो वो जैसे जैसे बच्चा बैठने लगता है, चलने लगता है, उसका फ्रिक्शन लेवल ख़त्म हो जाता है, तो वो रूट्स दोबारा रीग्रो कर जाती हैं और दोबारा हेयर्स आ जाते हैं। उसमें कोई भी टेंशन की चीज़ नहीं है, ये ठीक हो जाता है। आप ये चीज़ें कर सकते हैं इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए। अब हम जानते हैं कुछ ऐसे तरीके, या कौन सा ऑयल लगाएं या कौन सा शैम्पू करें, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हैं बेबीज़ के हेयर अच्छे करने के लिए। आप बहुत लोग बेबी की मालिश करते हैं, बेबी की मसाज करते हैं, नहलाने से पहले 1 घंटा पहले उसको रैप वगैरह भी किया जाता है, बहुत पेरेंट्स करते हैं। दैट इज़ गुड थिंग। आप मसाज में जो भी ऑयल यूज़ करते हैं आप उससे हेड मसाज भी कर सकते हैं। मसाज के भी बहुत सारे ऑयल्स यूज़ करते हैं अलग अलग लोग, पर मैं एक आज एडिशन में आपको ये बताना चाहूँगी कि जब रात को भी बेबी के सर में थोड़े से ऑयल की मसाज करें। सरसों के तेल की करें, जो मस्टर्ड ऑयल आता है, हर घर में अवेलेबल होता है, बहुत इजीली मिल जाता है सब जगह। मस्टर्ड ऑयल आप अगर थोड़ा सा 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं तो आपको उसमें इक्वल क्वांटिटी 1 चम्मच आपको उसमें वाटर मिलाना है, और उसको आप अपने हैंड से ही अच्छे से फेंट कर आपको उसकी वाइट क्रीम जैसा टेक्सचर बना लेना है, उसकी वाइट क्रीम जैसा बन जाता है। और आपको अपने बेबी की मसाज रात के टाइम उससे करनी है। ये नहीं है कि सिर्फ लगाया और छोड़ दिया, 2 मिनट मसाज करनी है। और सुबह आप जैसे भी नहलाते हैं, शैम्पू करते हैं, आपको वो करना है। आप ऐसा हफ्ते में 3 बार कर सकते हैं, 4 बार, 5 बार। जब मेरे किड्स छोटे थे मैं डेली बेसिस पे करती थी, और अब जब थोड़े बड़े होने लगे, स्कूल जाने लगे, या विंटर्स आ जाती हैं तो मैं ऑल्टरनेट डेज पे कर देती हूँ।
ऐसा नहीं है आपको एक बार 2 बार करने से कोई रिजल्ट मिलेगा। ऐसा आपको रेगुलर डेली हैबिट बनानी है। ऐसा आप रेगुलर करेंगे तो आप नोटिस करेंगे जैसे जैसे बच्चा ग्रो होगा उसके बालों की थिकनेस, बालों की क्वालिटी, हेयर फॉल, बालों की डेंसिटी, सब कुछ बहुत ही इम्प्रूव होता चला जाएगा। मेरी बेटी जब हुई थी उसको पीछे पूरा हेयर फॉल हो गया था, लेकिन मैंने उसका ये सब करा और आज वो 9 ईयर्स की है एंड शी इज़ अ ब्यूटीफुल हेयर्स। मेरा दूसरा बेटा 3 ईयर्स का है, मैं उसके साथ भी ये सब अभी तक कर रही हूँ। कम से कम 5 साल तक तो आप करें, उसके बाद आप अपने आप देखेंगे कि उसके हेयर्स सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाएगी, तो आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। शैम्पू के लिए अगर कोई पूछता है तो शैम्पू आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप बहुत ब्रांड्स आ गए, सब अच्छे होते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आप शैम्पू अपने मन का कोई यूज़ करें, ऑयलिंग प्रॉपर करें, बच्चे का हेयर के ध्यान, क्लीनिंग ज़रूरी है, दैट्स इट। आप अच्छे से साफ़ करें। कई बार बच्चा रोता है, आंखों में जाता है, तो हम बस जल्दी जल्दी में कर देते हैं, ढंग से क्लीन नहीं कर पाते। बहुत बार क्रैडल कैप भी हो जाता है। अभी हम क्रैडल कैप की बात नहीं करेंगे, क्रैडल कैप भी होता है बहुत बार बच्चों के सरों में। तो आप क्लीनिंग बस अच्छे से करें, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये सारी बातें, और प्लास्टिक शीट को ध्यान रखिएगा, और मुझे मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।